पहला नंबर नहीं है। कोई तो गरीब का मदद करे। अबे चिलगोजे, अबे जिंदगी में कोई टेस्ट है कि नहीं? अबे ऐसा क्या रो रहा है? रेशमा किसी के साथ भागने वाली है क्या जो रो रो के प्रैक्टिस कर रहा है? अरे जीजा, आप मुझे ले रहे हो, वहाँ मुझे लूट के ले गया। अबे फकीरों का मिस्टर इंडिया, तुमको कौन लूटेगा बे? क्या सर्दी और जुकाम लूटने आया था तुम्हारा? अरे जीजा, 500 रुपए लूट के लेके भाग गया। कौन ले गया भाई? अरे जीजा, एक पाखंडी बाबा मिले थे मुझे। वो बोला 500 रुपए में 2 साल पीछे ले जा सकता है मुझे। हैं? 2 साल पीछे? ये कौन सा हिल स्टेशन घूमने जा रहा था बेटा? अरे जीजा, हिल स्टेशन नहीं है, पीछे मतलब भूतकाल। हाँ जीजा, समय में पीछे ले जा सकता है। हमने भी कहा बाबा हमको भी 2 साल पीछे लेकर चलिए। 8 नवंबर 2016 में तो बाबा ने कहा बोरी में ऐसे पैर डाल के एकदम सीधा ऐसे बैठ जाओ। हम किसी तरह अपने आप को एडजस्ट किए। फिर बाबा बोले बस बोरी के अंदर से 500 का नोट हाथ में लेके बाहर ऐसे निकालो। बाद में हम देखते हैं हाथ बाहर है, नोट लेके बाबा भाग गए। अबे चिलगोजे, तुमसे जिंदगी में कम पीछे है जो और पीछे जाने लगा। कौन सी वसीयत की कंघी छूट गई थी 2016 में? अरे जीजा, वसीयत के पैसे तो लेके घूम रहे हैं। हाँ, इधर आइए। इतने सारे पैसे? धीरे बोलो जीजा। इतने सारे पैसे तो हैं, लेकिन 500,000 के पुराने नोट हैं। हमारे पूजनी पिताजी सीनियर खतरू। सीनियर खतरू? हमारे पिताजी हमसे भी पहुंचे हुए खतरू थे। ये जो पैसे हैं ना जीजा, ये लॉटरी में जीते थे। ये कम से कम जीजा 1.5 लाख रुपए होंगे। हाँ, 1.5 लाख रुपए? सब पुराने नोट हैं। आज पता चला ये पिताजी के कोर्ट में ही रह गए थे। 2016 में नोटबंदी में पिताजी बदलवाना ही भूल गए थे। 1.5 लाख रुपए? अरे जीजो, धीरे बोलो। अरे धीरे ही तो बोल रहे हैं, आपका फुसफुसाएं क्या? अरे जीजो चुप रहो। इतने सारे पैसे तो हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। इसीलिए हम 8 नवंबर 2016 में जाना चाहते थे नोट बदली करने के लिए। अरे अब क्या बताएं, नोट बदली करना तो छोड़ो, हमारा सिंगल 500 का नया नोट लेकर भी भाग गया। 1.5 लाख रुपए? हाँ। चिलगोजे, हाँ। अगर मैं तुम्हारे पुराने नोट को नए में बदल दूं तो? हैं? वो कैसे जीजा? वो हमारे पर छोड़ दे। हाँ। अगर मैंने करवा दिया तो 50-50। हम आपको बिस्किट दिला देंगे। अबे बिस्किट नहीं बे, हाँ। पानी पूरी देना। चिलगोजे 50-50 मतलब आधा तेरा आधा मेरा। पहुंच गई तू बाजार में? हाँ मैया पहुंच गई। भैया जल्दी करो। देख, मैंने रामचंद्र की दुकान पे भेजा है पंजीरी को सामान खरीदने। तू भी वहीं जा और ठीक वैसा ही कर जैसा मैंने तुझे बताया। पर मैया तू भी ना बेकार में सब कर रही है। पंजीरी भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती, सोच तो। तू कब से भाभियों की चापलूसी करने लगी? तो ठीक वैसा ही कर जैसा मैंने तुझे बताया। सीधा दुकान में जा और कमीशन की बात कर। अरे हाँ मैया। भैया नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची? अरे ओ, मैंने तुझे पंजीरी के पीछे भेजा है, तो किसकी नजर उतारने चली गई? अब मेरी बात ध्यान से सुन, सीधा कान में बोल दियो कि भाभी मैया को कहाँ पता चलेगा अगर 150 रुपए खा भी गए तो? नहीं तो वो सब छोड़। पर मैया ये तो सोच, अगर पंजीरी भाभी को पता चला तो नहीं कितना बुरा लगेगा। उनकी दीदी को तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। भैया को पता चला तो? लल्ला को तो मैं बताऊंगी, वो भी पूरे सबूत के साथ। अब रिक्शे पे बैठे बैठे अपने नाखून मत ताक, सीधा उसकी दुकान में जा। मैया तूने कहा गलियों में कैमरा फिट करवाए हैं? कैमरा तो मेरी आंखों का फेल हो गया कुसुम, तो अपनी बहू की असलियत नहीं देख पाए। अब तो जा जल्दी। हाँ हाँ चलो भैया।
मुझे माफ करना, तेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ जाल बिछाया, अगर बहू ईमानदार हुई तो बच जाएगी, लेकिन अगर चोर हुई तो फंस जाएगी। अरे भाभी भाभी भाभी, नैना जी आप यहाँ? अरे वो भुट्टा नहीं, स्वीटी के घर भुट्टा नहीं है भुट्टा। ऊना में स्वीटी के घर पे थी और मैया का फोन आया था। वो एक सामान बताना भूल गई आपको, तो कहा कि पंजीरी भाभी को बता दूं। पर माँ जी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कंजूस, एक नंबर की कंजूस है मैया। आपको लगता है एक काम के लिए 2 फोन करेंगे? पर माँ जी कौन सा सामान बताना भूल गई? दीदी के आशीर्वाद से मैं सब ले चुकी हूँ। मैया के आशीर्वाद से मैया एक सामान बताना भूल गई। आओ लेते हैं, चलिए। ये वाला, ये मैं ले चुकी हूँ नैना जी। धोखा धोखा धोखा। हाँ, मैया ने कहा था कि पंजीरी बहू से कहना कि धोखा देना ना भूले। लेना, धोखा लेना ना भूल। कपड़े धोने वाला धोखा। हो, ये धोखा, मैं समझी वो धोखा। पर मैया तो वही वाला धोखा समझ के बैठी है। नैना जी, मैं सब सामान ले चुकी हूँ। ये कितने का है? 90, 100, 190, 190। पर इसमें तो 90 लिखा है। पैसे देती हूँ। हाँ, इसका देती हूँ। अरे हाँ भाभी, हम इसके ना 90 ही देंगे। लेकिन मैया को बताएंगे 190, ऊपर के 100 हमारे। मतलब झूठ बोलेंगे का भाभी? वर्ष 2018 में काहे भोली बनी घूम रही हो? नैना जी, मैं भोली ही हूँ, दीदी की भोली। और वैसे भी ये तो कमीशन खाना हुआ ना। क्या बताऊँ भाभी, मैया तो कुछ देती नहीं है, तो बिना बताए ऊपर का कमीशन खाना ही पड़ता है ना। मतलब ऊपर की कमाई? वाह भाभी, बड़ी समझदार निकली। आओ बैठ के बात करते हैं। आओ ना, बैठिए 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 ना। वैसे भी ना 150 का कहाँ पता चलेगा मैया को? अरे सालों से करती आ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है? ये क्या हर हफ्ते जो नई नेल पॉलिश देती हूँ उसका जोधपुर का नवाब मेरा पति एक्टर प्रताप दिलवाता है क्या? कुसुम अब तक फोन काहे नहीं कर रही है? कहाँ हो रहा होगा वहाँ? हाँ भाभी, रोज के खर्चों में से निकालना पड़ता है, मैया को भनक भी नहीं पड़ती। एक सेकंड रुको, पेन देना, पेन देती हूँ, 90 रुपए देती हूँ। तो लो, ये हो गया 190 का। 90 यहाँ दे दूंगी और 190 मैया को बताएंगे। ऊपर के 100 आधा आपका आधा मेरा। तो बताओ, मंजूर है सौदा? अब मैया की फिक्र मत करना, 7 जनवरी तक मेरा मुंह तो नहीं खुलेगा। हमारा राज हमारा ही रहेगा। अरे भाभी, इतना काहे सोच रही हो? इतना सोचोगे तो ये सच में 190 का ना हो जाए। महंगाई का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो फिर सौदा मंजूर है? ठीक है नैना जी, सौदा मंजूर है। 50 आपके, 50 मेरे। धोखा? 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 हाँ, धोखा धोखा। अब पार्टनर, मैं ना 1 मिनट में आती हूँ। हाँ कुसुम, बोल। पंजीरी भाभी तो मान गई कमीशन कमाने के लिए। हाँ मैया, बोली कि सौदा मंजूर है। जब मैंने कहा कि हेरा फेरी करेंगे 100 रुपए की, बोले कि 50 आपके और 50 मेरे। धोखा। पकड़ी गई तेरी बावर्ची बहू। फंस
गई जाल में तेरी चोर बहू। क्या बात कर रहे हो जीजा? तुम्हारे पुराने नोट के बदले नया नोट करवा के दोगे? अरे जीजा 500 1000 नहीं, पूरे 1.5 लाख पुराने नोट लेके हम घूम रहे हैं। ये देखो ये कितना दिखाएगा बे, पब्लिक भी तो देख रहा है। हाँ। बच्चो, प्रताप नाम है हमारा। अब सासू आगे आगे हमारी चलती नहीं है, वरना इस दुनिया को उंगली पे नचाते बे। आधा आधा करते हो तो बताओ। जीजा जीजा जीजा, हम कह रहे थे पर करोगे कैसे? सरकार ने नोटों की बदली करना कब का बंद कर दिया है, और तो सीधा जेल भेजते हैं अगर पकड़े गए तो। और वहाँ जीजा आधा आधा नहीं, पूरी जेल काटनी पड़ती है। अबे चिलगोजे, मुंगेरी के बेटा लोकेश को जानते हो बे? लोकेश? वही जिसके पास एक नीली शर्ट है और रोज वही पहनता है, वही ना? अबे चिलगोजे, वो पानी के जहाज पे काम करता है, और वो जो नीली शर्ट है ना उसकी, वो उसकी यूनिफॉर्म है। आपको अपनी तरह ना समझो। अरे जीजू सुनो, हाँ। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी ना, हाँ। तो वो पानी के जहाज पे था। 6 महीने बाद आया और सरकार को स्पेशल अर्जी लिखी, सब नोट उसका बदली हो गया। तो का जीजा हमको जहाज पे भेजोगे? अबे चिलगोजे, जहाज पे तुमको पानी पिलाने का भी नौकरी ना मिलेगा। तो का जीजा फिर कहाँ भेजोगे? कोमा में। कोमा? ये कौन सा बैंक है जीजा? बे चिलगोजे, ये बैंक ना है। जब इंसान परमानेंटली बेहोश हो जाता है ना, तो उसको कोमा में डाल देते हैं। तो समझे, हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि 7 नवंबर 2016 से हम कोमा में हैं। उसके बाद नोट बदला कि भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी, वो हमें ना पता है। अरे जीजा, चिट्ठी लिखने से अगर हो जाता ना तो हम कब का चिट्ठी लिख चुके होते। मुगलों के आखिरी वंशज खतरुद्दीन को लाल किले में हिस्सा चाहिए। अबे चिलगोजे, चिट्ठी के साथ साथ हम हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी भेजेंगे। उसमें साफ साफ लिखा होगा कि 7 नवंबर 2016 से हम हॉस्पिटल में थे और कोमा में थे। क्या समझे? अरे वाह जीजा, मान गए। चोर तो हमने जीजा बहुत देखा है, लेकिन इतना निहायती चोर दिमाग पहली बार देखा हूँ। मान गए जीजा। लेकिन है जीजा, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट कैसे निकलवाएंगे? बेटा तुम समोसा खा। हे भोले, अब तक यकीन नहीं आ रहा कि जो हंस हंस के रोज कुकर में सीटी बजवाती थी, वो भोली शक्ल वाली भोली ऐसी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगी। आने तो भोले, आज उसका बस्ता बांधकर उसे घर से बाहर भेज दूंगी। माँ जी ले आए सामान। बहू, आज कितने का धोखा दिया? माँ जी, वो धोखा नहीं, ये। अच्छा ये बता दो भाभी, कितने का दिया था उसने? हाँ माँ जी, इस पे लिखा है ना 190। 190 रुपए? हाँ माँ जी, और वो ना कुंती तुम सरला, सविता, मुंह मीठा कर कुंती, ले पेड़े खा। अरे कुंती, इसकी बहू चंद्रिका ने अपनी चोरी जो कबूल कर ली, उस खुशी में खा। का? हाँ, उसने खुद ही मान लिया कि वो हिसाब में चोरी करती थी। क्या आंटी, आपकी बहू ने घर के पैसों में से चोरी की थी? हाँ बेटा, और कुंती, मेरा योगेश भी तेरी तरह मुंह फाड़ के बैठा था। बोला, मम्मी माफ कर दे इसे, मैं इतनी भी नजदीक से नहीं जान पाया चंद्रिका को जितनी तू जान गई। पता है, उसे ना यकीन ही नहीं हुआ कि चंद्रिका चोर निकली। ले ले खा, आधा डब्बा तो ये सरला ही खा गई। सुन, अब तो तू मुझे वापस फोन वाले ग्रुप में जोड़ लेगी ना, सुखी सास वाले? आंटी, मैं तो 2 पेड़े लूंगी। घर की बहू ने चोरी कबूल की है, मेरा मतलब है अपनी गलती मानिए। ये तो सास के लिए डबल खुशी की बात हुई ना, क्यों माँ जी? नैना जी, वो थैली दीजिए ना।
जीजा, हम कह रहे थे इस हॉस्पिटल में न कोई चपरासी आपका फूफा लगता है और न कोई डॉक्टर मेरा मौसा लगता है। तो ये चिलगोजे, तेरा मौसा भी होता ना तो डॉक्टर तो कभी नहीं लगता। तो बनवाओगे कैसे कोमा में जाने का नकली सर्टिफिकेट? अब का सर फोड़ के मुझे कोमा में भेजोगे, असली में क्या है? चुप करो। जो तुम्हारे पिताजी को वसीयत में कोट मिला है ना, बैंड पार्टी वाला, वो निकाल के दो तो। अरे जीजा, कोर्ट की इज्जत करो, इसमें 1.5 लाख रुपए हैं। ला 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 ला। और ये हम अपना कोट आपको कहाँ दे दें? अरे हाँ, एक तो राम है कि तुम है, तुम हो। तो ज्यादा में बात ना बनो। अबे कोमा में जाने की एक्टिंग करेंगे तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा चलो जीजा, हम कह रहे थे सर्टिफिकेट तो आज की तारीख का मिलेगा, सरकार थोड़ी कोमा में है जो पढ़ नहीं पाएगी। रे चिलगोजे, हाँ। सर्टिफिकेट पे तारीख बदल देंगे, उस पर लिख देंगे 7 नवंबर 2016 से हम कोमा में थे। अभी तो होश आया है, अभी हमारा पुराना नोट बदल दो। चलो अब। एक खा ले, एक तो खा ही सकती। अरे वाह, पेड़ा। मम्मी जी, ये आपको कुछ कहेगा नहीं, आपको खुद ही खाना पड़ेगा। तो फिर आप पेड़ा खा रहे हैं क्यों? नहीं, क्योंकि ये पेड़ा नहीं बखेड़ा है। बखेड़ा? मम्मी जी, ये कौन सी मिठाई होती है? और ये बखेड़े की मिठाई किस खुशी में आई? क्या बताऊं भाभी, घर में एक कमिश्नर हो गई है। कमिश्नर? कौन? हाँ परी, हमारे घर में एक कमिश्नर है जो घर खर्च के पैसों में से 150 जैसी छोटी छोटी कमीशन चुराती है। ये अभी नहीं। तुझे भी पता है? क्या आपको पता है सासू माँ? फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, अब चुप रही, आपने कुछ भी नहीं कहा कुसुम को। कुसुम को? मैं? हाँ माँ जी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। दीदी आप ही बता दीजिए। अवश्य बोली मैया, वस्तुतः कदाच। चुप कर, और दीदी के बाद भी तो तू ही बोलेगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सासू माँ, आज सबसे पहले अब हमारा सुन लीजिए। अरे घर में ऐसा भी कभी होगा, हमने सोचा भी नहीं था। माफ करना कुसुम, सासू माँ के दिए गए सारे संस्कारों को भूल गई। घर खर्च के पैसों में से चोरी करने लगी तुम। काका, मैया। हाँ माँ जी, अब ये देखिए, ये 90 का है, लेकिन नन्ना जी ने कहा कि हम माँ जी को कहेंगे 190 का है और ऊपर के 100 हम रखेंगे, आधे आधे। नन्ना जी, आपको आधा आधा करना ही था तो दीदी के आशीर्वाद को कर लेती, वो भी आधा क्यों, दीदी तो पूरा ही दे देती। फिर भी आपने ये सब किया। नन्ना जी, ये धोखा सिर्फ 90 का है, लेकिन आपने माँ जी को करोड़ों का धोखा दिया। मैया, तू कहाँ यहाँ चुपचाप खड़ी मेरी तारीफों के पुल बनते हुए देख रही है? अरे कुछ बोल भी। ये सब मैया का प्लान था। क्या प्लान? शंभू, माँ जी का पेड़ा खा लो। अभी नहीं। हाँ, जो वो 3600 रुपए के हिसाब में गड़बड़ी हुई थी ना, जिसका अभी भी कोई आता पता नहीं है, उसी के लिए भैया ने जाल बिछाया था, देखने के लिए क्या पकड़ी जाती होगी नहीं। और वही चाल उल्टी पड़ गई। माँ जी, आपने मुझ पे, दीदी की भोली पे शक किया। शंभू, वो 3600 रुपए के हिसाब में जो गड़बड़ी हुई है ना, वो तुम 5 बहुओं में से ही किसी ने की है। हाँ, तो मैं ये एक एक करके सब पे शक कर रही है। आप तो टेस्ट में पास हो गई भाभी। अरे वाह, पंजीरी पास हो गई। पंजीरी ये लो।
पेड़े खाओ, पेड़े खाओ, अरे पेड़े खाओ ना, पेड़े खाओ ना। अरे अभी नहीं। हाँ, तो फिर बखेड़ा खाएंगे कब? भैया, अगली कौन सी भाभी का नंबर है? अभी नहीं,